हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। दोस्तों, सीटेट की मैथ्स की सीरीज चल रही है और मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं कि जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊं। आज हम एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। वो टॉपिक आपका सार गुणज और सार गुणनखंड। दोस्तों, कुछ अजीब उलझन होती है जब एक ही नाम के कई वर्ड होते हैं और उसमें काफ़ी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे गुणज है, सार गुणज है और सबसे छोटा सार गुणज है। पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। क्वेश्चंस में आपके सारी चीज़ों की चर्चा होती है और उसमें आप कंफ्यूज रहते हो। तो यहाँ पर आप समझिएगा, गुणज, सार गुणज और सबसे छोटा सार गुणज। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऐसे ही गुणनखंड, सार गुणनखंड और सबसे बड़ा सार गुणनखंड। तो गुणज मल्टीपल्स, सार गुणज कॉमन मल्टीपल्स और सबसे छोटा जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? ऐसे ही गुणनखंड जिसको हम फैक्टर के नाम से जानते हैं, सार गुणनखंड, सार गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर होता है ये। और सबसे बड़ा सार गुणनखंड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझिएगा कि ये आपका मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल है और ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जिसको हम एलसीएम के नाम से जानते हैं। ऐसे ही गुणनखंड, ये फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है और ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको हम एचसीएफ के नाम से जानते हैं। तो पहले आपको रिलेट करना समझो इसको कि अगर क्वेश्चन में सबसे छोटा सार गुणज आएगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। और सबसे बड़ा सार गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका महत्तम समापवर्तक। तो पहले सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे कि गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में इसकी चर्चा कर भी चुके हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालना भी बताया था हमने। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आ रहे हो तो पिछले वीडियोस में जाके आप गुणज और गुणनखंड के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब होता है टेबल या पहाड़ा। जैसे अगर हमें 2 का मल्टीपल निकालना है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ऐसे आगे नंबर चलते रहेंगे। मान लीजिए 8 का निकालना है तो 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया और ऐसे नंबर आगे चलते रहेंगे। तो 2 के गुणज आपको क्लियर हो गए, 8 के गुणज क्लियर हो गए। तो अगर हमें मल्टीपल निकालना है, गुणज निकालना है तो आप सीधे टेबल को पढ़ोगे। क्लियर? अब बात आती है सार गुणज की। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि टेबल जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, संख्याएं भी अनंत तक जाती हैं और इस प्रकार जो टेबल्स होंगे वो भी अनंत तक जाएंगे। तो एक एक बिंदु पे बहुत अच्छे से आप नोटिस कीजिएगा। अब मान लीजिए कि इन दोनों में हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है, सार गुणज निकालना है। तो अब जब भी सार गुणज निकाला जाएगा तो कम से कम 2 नंबर दिए रहेंगे और उसमें हमें कॉमन मल्टीपल निकालना रहेगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया कि 2 और 8 का सार गुणज क्या होगा, तो इन 2 नंबर में जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? सार गुणज। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर मैं शुरू से 4 नंबर मैंने लिखा है, 4 टेबल लिखा है, 2 से लेकर 8 तक और 8 से लेकर 32 तक। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? आपका 8 है। तो इसमें जो सार गुणज होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस बात को नोटिस कीजिएगा, आगे भी कई नंबर होंगे जो आपके सार गुणज होंगे, लेकिन उन नंबर्स की चर्चा हमने नहीं की है, क्योंकि ये संख्याएं जो है वो कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो सार गुणज आप अच्छे से समझ गए। अब बात आती है सबसे छोटे सार गुणज की। तो वो क्या होता है? उसका एलसीएम होता है और एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जो टेक्निक है वो अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं गुणनखंड की ओर। तो यहां पर अब गुणनखंड को आप समझेंगे। गुणनखंड में मान लीजिए कि हमें 8 का गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो इसमें वो नंबर जो इस दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं,
तो 1 और जो सिर्फ नंबर 8 होगा वो तो 8 को डिवाइड ही करेगा, इसके अतिरिक्त भी नंबर होंगे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर इस बात को नोटिस करिएगा, एक तो सभी का गुणनखंड होता है और जो खुद जो सेल्फ नंबर होता है वो भी गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर जैसे आपने 1 लिखा तो यहाँ पर आप चेक मतलब इसको आप नोटिस करोगे कि 1 होगा तो 8 होगा और अगर 2 होगा तो वो 4 अपने आप निकल आएगा यहाँ पर। जैसे मान लिया कि 16 है तो 1 तो होगा ही, तो यहाँ पर 2 होगा और 2 होगा तो क्या हो जाएगा 8, 2 8 जा 16 होता है तो 8 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 होगा तो 4 4 जा होता है तो 4 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है आपका 5 6 7 होगा नहीं, 8 होगा तो 8 होगा तो 2 होगा, 2 का पहले से लिखा हुआ है और 8 भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो 8 हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं और इसके अतिरिक्त कौन सा नंबर होगा आपका 16 तो होगा ही, क्योंकि नंबर सेल्फ से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज नोटिस करने वाली है कि गुणज और गुणनखंड में बात किसकी अंतर होती है, से और को का। तो से और को आप अच्छे से समझिएगा कि गुणज क्या होता है, उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। जैसे अगर 8 का गुणज निकालेंगे तो क्या होगा 8 का 8 होगा 16 होगा, यानी इस 8 से सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। और को का मतलब हुआ कि ये सारे नंबर 16 को डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? यानी 2 भी 16 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 8 भी कर रहा है और 16 भी कर रहा है। तो से और को से आप गुणज और गुणनखंड की जो है कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सकते हो। अब बात आती है सार गुणनखंड की। तो सार गुणनखंड में क्या होगा, जो कि गुणनखंड एक लिमिटेड होते हैं, इसमें नंबर आगे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। जैसे 8 में 1 2 4 8 ये फिक्स है कि 4 ही नंबर होंगे 8 के फैक्टर्स, 16 के इतने ही नंबर फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर सार गुणनखंड जो कॉमन होगा दोनों में, जैसे यहाँ पर कॉमन क्या है 1 है, 2 कॉमन है, यहाँ पावर का कॉमन है 4 कॉमन है और 8 कॉमन है, तो ये सारे क्या हो गए आपके सार गुणनखंड हो गए। और जो सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा वो क्या होगा, उनका मासा होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और उसके माध्यम से जितनी भी आपके कंफ्यूजन और भी होंगे वो आपके सारे दूर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि 36 54 60 का सबसे छोटा सार गुणज और डिवाइडेड बाय 90। तो सार गुणज सबसे छोटा सार गुणज का मतलब क्या हो गया, एलसीएम हो गया। मतलब इन नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 36 54 और 60 का एलसीएम निकालोगे तो आपने 2 से किया 18 हो गया, 27 हो गया और कितना हो गया आपका 30 हो गया। फिर आपने 2 से किया तो 9 हो गया, 27 हो गया और 15 हो गया। फिर 3 से किया तो 3 3 जा 9, 3 9 और 5 हो गया। फिर आपने किया 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5 हो गया। अब कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 3 12 3 36 3 108 और 5 540 हो गया और डिवाइडेड बाय कितना है 90 है, तो ये कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो है सबसे छोटा सार गुणज कह रहा है, तो इसका आपने एलसीएम निकाला और इसके माध्यम से क्वेश्चन को लगाया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ा सार गुणनखंड, सबसे बड़ा सार गुणनखंड का मतलब क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर 36 54 और 60 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जो लोग एचसीएफ की विधि नहीं जानते हैं वो इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगर नंबर्स दिए हैं तो उन नंबर्स में आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक शेषफल को पिछले वाले भाजक को हम शेषफल से भाग देते रहते हैं। अभी आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले 3 नंबर दिए हैं तो 2 नंबर को हम लेंगे। तो यहाँ 54 को हमने 36 से डिवाइड किया, 36 एकम 36 हो गया या 18 हो गया। और फिर आप 36 को किससे डिवाइड करोगे, 18 से करोगे, 18 दूनी 36 हो गया, तो शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पर शेषफल चूंकि 18 था, 0 नहीं था, तो इस पिछले वाले भाजक को हमने फिर भाग दिया था 18 से, तो इसका शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। और जो अंतिम भाजक होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर का एचसीएफ आपका कितना निकला, 18 निकला। अब इस एचसीएफ से तीसरे नंबर का रिलेशन हम देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 18 3 54 हो गया, 6 हो गया और फिर 18 को 6 से भाग दिया तो 6 3 18 हो गया, शेषफल 0 होगा। जो अंतिम भाजक होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो इसका मतलब 36 54 और 60 का जो सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा उसका एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा। और 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में दिया है 6 × 3, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर? अब हम चलते हैं
तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि 36 48 के 4 गुणनखंडों का गुणनफल, जिसको इसमें सबसे बड़ा छोटा की कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर इन नंबर से अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप यहाँ से नोटिस करिएगा, 1 है तो 36 होगा, 2 है तो 18 होगा, 3 है तो 12 होगा, 4 है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर आप शुरुआत की संख्या निकाल रहे हैं तो ऑलरेडी दूसरे वाले नंबर से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड आपको नजर आ रहे होंगे, और जो सेल्फ नंबर है वो तो होता ही है, इसका मतलब और कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। क्लियर। तो संख्याएं इधर उधर बिखरी लिखी हुई हैं छोटे बड़ी, तो आप इसको मैनेज भी कर सकते हो और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। तो संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4 6 9 12 और 18, और यहाँ पर 36 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। क्लियर। दूसरी संख्या क्या दी हुई है, 48 दी हुई है। 1 होना ही होना है तो ये 48 हो जाएगा, 2 से भी कटती है 48 तो 24 हो जाएगा, 3 है तो 16 हो जाएगा, 4 है तो 12 हो जाएगा, और 6 है तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, अब 6 के बाद 7 8 से भी संख्या कटती है तो 8 तो पहले लिखा ही हुआ है इसमें, 9 10 11 12 भी लिखा हुआ है, 16 लिखा ही हुआ है, और 24 लिखा और 48 लिखा है, मतलब ये सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4 गुणनखंडों की बात की जा रही है, मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कौन सा है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 9 और फिर इसके बाद 12 कॉमन है, और उसके बाद कौन सा कॉमन है आपका, देखिए यहाँ पर 18 36 है, 24 48, मतलब इतनी संख्याएं कॉमन है। अब कह रहा है कि इन 4 गुणनखंडों का गुणनफल, तो 2 एकम 2 3 6 चौक 24, और 24 को 6 से गुणा करेंगे 144, और 144 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1728, इक्वल टू, देखिए इक्वल टू लगा हुआ है, 999 प्लस 9 इंटू डॉट है तो इसको हमने x मान लिया। तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नंबर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1728 माइनस 999 हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर हो गया आपका 729। तो 9 से इसको कैंसिल किया तो कितना हो गया, 81 हो गया। नेक्स्ट की वैल्यू कितनी होगी, 81 हो गई। इसका मतलब डॉट 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 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 81 हो गई। क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है 200 और 400 के बीच में 30 45 60 का सबसे छोटा सार गुणज, इसका मतलब इससे हमें एलसीएम निकालना है। तो 30 45 60 का आप एलसीएम निकालोगे तो आपने 15 से डिवाइड किया डायरेक्ट, क्योंकि सारे नंबर 15 से डिवाइड हो रहे हैं, 15 या 45, 15 चौको 60, और चाहो तो अब 2 से इसको कर सकते हो, 2 दूनी 4। तो जब 2 नंबर कम से कम दिए हो तो आप बड़े नंबर से भी उसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। तो 15 दूनी 30 या 90 दूना कितना हो गया, 180 आया। ये आया आपका सबसे छोटा सार गुणज। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन दी हुई है कि संख्या जो है वो 200 और 400 के बीच में है, लेकिन ये संख्या है कितनी, 180 है, जो कि 200 और 400 के बीच में नहीं पड़ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जो संख्या देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग इस संख्या को हम बनाएंगे। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस नंबर के बीच में पड़ रहा होगा वो मिल जाएगा तो वहीं पर उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 200 और 400 के बीच में है, यहाँ पर 180 आया था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 360। और 360 किसके किसके बीच में पड़ रहा है, 200 और 400 के बीच में, मतलब हमें वो संख्या मिल गई जो हमें 200 और 400 के बीच में जरूरत थी, और जो उसका सार गुणज भी है। क्लियर। यहाँ पर 15 24 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड है, तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया, 15 एकम 15 9 आया, फिर 15 को 9 से डिवाइड किया, 9 एकम 9 6 आया, फिर 9 को 6 से डिवाइड किया 3 आया, और 6 को 3 से डिवाइड किया तो कट गया, 0 हो गया। इसका मतलब जो अंतिम भाजक होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा, मतलब इसका सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको 360 मिला था, और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, डिवाइड का, और ये एचसीएफ था तो कितना था, 3 था, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो दोस्तों आपको सार गुणनखंड और सार गुणज से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो आसानी से मिट गए होंगे। अब आप क्वेश्चन चाहे जितने भी टाइप के आए, सीटेट में इसी सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और
सार गुणनखंड या सबसे बड़ा सार गुणनखंड या सबसे छोटा सार गुणज, तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। सीटेट के ये पिछले विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं और इन प्रश्न को आपने अगर अच्छे से क्लियर हो गए, इन 4 प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो चाहे जितने भी टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।